आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये हमारे टीएस ग्रेवाल की जो बुक है फर्स्ट बुक, उसकी फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। एक्सरसाइज का मैंने आज क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन नंबर 8 बैट एंड बॉल से रिलेटेड। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज बताऊंगा, वो ये कि आप जो इस चैनल पे आए हो युगजी एकेडमी, यहाँ पे मिलते हैं सॉल्यूशन टीएस ग्रेवाल के चैप्टर वाइज। तो प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर वाइज सभी सॉल्यूशन आप देख सकते हो जब भी आपको कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में। और इस चैनल को जरूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और उनके और भी जानने वालों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम। चलो शुरू करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ना और करते हैं इसे सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास बैट एंड बॉल दो पार्टनर हैं जिनका शेयरिंग रेशियो में बताया गया है 2:3, और ये भी कहा गया है कि इनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है कंपनी में वो कितनी है 1,20,000 और 60,000। इसके साथ साथ कंपनी में हमें बताया जाता है कि ऑन 1 अक्टूबर बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। यहाँ पे बैट एंड बॉल ने क्या करा है भाई 2,40,000 और 1,20,000 का लोन कंपनी को दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें कहा गया है बैट हैड अलाउड टू द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर मंथली रेंट ऑफ 5,000। अब यहाँ पे जो बैट है उसके पास अपनी खुद की एक लैंड अवेलेबल थी या बिल्डिंग अवेलेबल थी। उसने क्या कहा कि आप क्या करो, इसको यूज कर लो, कंपनी अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है, लेकिन 5,000 रुपए महीना किराया इसका भी देना पड़ेगा। अब कंपनी का हुआ है इस साल लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर द रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड। अब वो कह रहे हैं कि जो कंपनी को लॉस हुआ है वो 9,000 रुपए का हुआ है, और 9,000 का जो लॉस हुआ है इसमें अभी हमने क्या नहीं दिया है, रेंट नहीं दिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है। तो अगर आपको लॉस होगा आपकी कंपनी में और आप जहां पर रेंट पे काम कर रहे हो, या आपका जो हाउस ओनर होगा है ना, वो तो किराया मांगने आएगा आपसे, वो तो आपको अपना किराया नहीं छोड़ेगा ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो आपका लोन का पैसा है इंटरेस्ट में वो आपका देना मैंडेटरी हो जाता है, और रेंट जो है वो भी देना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है फटाफट से वो देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 बता रहा हूं, नोट कर लो अपने पास नोटबुक लेकर। देखो क्वेश्चन में कभी भी अगर हमारे पास रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर की कमीशन दी गई होगी, अगर क्वेश्चन में हमें हुआ होगा प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन बताता है हमें कि हमें हुआ प्रॉफिट, तब तो आप उस प्रॉफिट से उसे क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक। अगर बताया गया होगा कि लॉस हुआ है तो लॉस को आप क्या करोगे, लॉस के साथ आप रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर की कमीशन को ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, पूरा वो बताना शुरू करता हूं। तो इसके लिए फॉर्मेट बनेगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बोलता भी यही है कि भाई शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई कितना कितना प्रॉफिट लॉस बटेगा वो आप हमें दिखाओ। तो क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यहाँ पे अकाउंट बनाओगे, जिसका फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट साइड में अगर आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है, तो अगर क्रेडिट साइड में हमारे पास अगर प्रॉफिट लिखा जाता है तो ऑब्वियस है डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, लॉस। तो क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हम 2 नेट लॉस या फिर सिर्फ लॉस। कितने का लॉस हुआ था, 9,000 का लॉस हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां पे लिखा 9,000, ठीक है। अब मैंने आपको दो चीज बताई कि भाई अगर प्रॉफिट होता तो हम प्रॉफिट लिखते और इसमें से क्या करते, प्रॉफिट में से रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन माइनस कर देते हैं ना, ये तीन चीज माइनस करी जाती है। लेकिन अगर लॉस हुआ हो तो इसी में ये सब चीजें ऐड होती हैं। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहीं पे वो सारी चीजें लिखनी होंगी, या तो मैं 9,000 अंदर इंटरनल कैलकुलेशन कर लूं और इसी में यहाँ पर ऐड करके दिखा दूं रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, और उसके बाद इनका टोटल बाहर ले लूंगा, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे डेबिट साइड में अपने जो लॉसेज हैं, जो भी मेरे को नुकसान हो रहे हैं, जैसे रेंट भी पे करना है, लॉस भी हुआ है, वो सब यहाँ पे डेबिट साइड में लिख लूंगा, तब भी ये क्वेश्चन सही होगा। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 रेंट। अब जो रेंट पे करना है वो कितना बोला इन्होंने, 5,000 रुपीज मंथली। अब रेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 5,000 रुपीज मंथली, यानी 5,000 इंटू 12, पूरे साल में कितना रुपए गए भाई, 60,000 रुपए तो ये गए हैं, ठीक है। 9,000 का लॉस हो गया, अब 60,000 रुपए हमें क्या करने हैं, हमें किराया भी देना है, ठीक है। तो हमने इसे लिख लिया, ये दोनों तो यहीं पे इसी साइड में डेबिट में तो ऐड हो जाएंगे। इसके बाद एक चीज और हुई है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2IOL। अब यहाँ पे दो पार्टनर है जिनका इंटरेस्ट निकालना है हमें, X और Y, क्योंकि दोनों ने क्या करा है, यहाँ पे कंपनी को लोन दिया है। कितना कितना लोन दिया है भाई, 2,40,000 दिया था और 1,20,000 दिया था। अब इसके लिए हमें करना क्या है भाई, सिंपल सी बात है, एक पार्टनर जो है बैट और दूसरा है हमारे पास बॉल, एक ने दिया है 2,40,000 का लोन और दूसरे ने दिया है 1,20,000 का लोन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इस पे इंटरेस्ट निकालना है। अब एक चीज और देखते हैं, ये जो लोन दिया गया है वो कब दिया गया है, 1 अक्टूबर को बोलते हैं, है ना। ये लोन दिया गया था 1 अक्टूबर को, यानी कि कितने महीने का यहाँ पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, हमें करना है 6/12,
यानी कि सिर्फ 6 महीने का। अब 6 महीने का हम इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि लोन अक्टूबर में दिया है तो अक्टूबर से काउंट होगा टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च। तो अक्टूबर टू मार्च गिनेंगे तो 6 महीने निकल कर आता है, तो 6 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंट लगेगा? परसेंटेज आएगी 6%। पार्टनरशिप डीड नहीं है यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं साइलेंट है केस, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ वो हमें क्लियर नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो हमारे पास आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, यानी कि हमें फॉलो करना होता है प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें यह बताया गया है कि अगर डीड साइलेंट है तो 6% लगाओ, तो हम भी क्या करने वाले हैं? 6% लगाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 0 यहाँ से गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 1 और 2 और 3, अब इसके बाद बचा हमारे पास 2400 इंटू 3। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे हम यहाँ पे 6%, ठीक है। इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। 2 0 यहाँ से उड़ाओ, यहाँ से 2 और उसके बाद 3। अब यहाँ पे कितना आंसर आएगा? फटाफट से क्या करते हैं? आंसर्स को करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे जो बचा अभी हमारे पास वो बचा 2400 इंटू 3, और यहाँ पे जो बचा हमारे पास वो बचा 120 यानी 1200 इंटू 3, ठीक है। फटाफट से इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास 7200, ठीक है। और इसको अगर हम फटाफट से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3600। इन दोनों का टोटल लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा दोनों के इंटरेस्ट कितने हैं। यानी कि हमने क्या करा, बैट का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 7200 रुपीज, और बॉल का जो इंटरेस्ट है वो है 3600। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है? 7200 और इसका है 3600। इन दोनों को करते हैं ऐड, तो हमारे पास आएगा 10,800। तो मेजर जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना था हमने वो निकाल लिया 10,800। अब क्या करना है क्वेश्चन में? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। हमने जो देखना है कि कौन सी साइड ग्रेटर है, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट साइड में सारे वैल्यूज लिखे गए हैं, क्रेडिट साइड में भी कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो डेबिट साइड का हमने टोटल करा 9000 प्लस 60,000 प्लस 10,800, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 79,800, ठीक है। अब हमने क्या करा? इसी बैलेंस को फॉरवर्ड करा, ठीक है, 79800। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था तो सेम अमाउंट आ जाएगा 79800। अगर बैलेंस कभी भी क्रेडिट साइड आता है तो वो होता है लॉस, तो कंपनी में आ रहा है लॉस, इसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम इसे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई नहीं है यहाँ पे, नाम दिए है हमारे पास बैट एंड बॉल, राइट। सो बैट एंड बॉल किस रेशियो में बटेगा? अब बेसिकली जो 79800 है, आपने क्या करना है? 79800 इनके रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनका रेशियो बताया था हमें क्वेश्चन में, इन्होंने स्टार्टिंग में कितना था? 2:3। यानी कि आप क्या करोगे? 79,800 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 एंड देन अगेन 79,800 इंटू 3/5। 5 हम यहाँ पे कंसिडर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू टेक कॉम्बिनेशन, यानी कि सम लेना पड़ता है हमें रेशियोज का, अंडरस्टूड, ठीक है। तो सम लेंगे रेशियोज का, जो कि कितना था? 2:3। तो हमने यहाँ पे क्या करा? इसका दोनों का टोटल लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है। इस तरह से करा जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।